Hello students, good morning beta. How are you all? Are you fine? Okay. Welcome back to your online classes. You are studying English with Vinay Yadav. आज हम अपनी जो पोएम है फादर टू सन उसको कंटिन्यू करेंगे एंड in the last class we have discussed about two stanzas of this poem. इस पोएम के दो stanzas हमने किए and today we will also discuss about the next third and fourth stanza about the poem father to son. Okay, in this poem you understood that what the poet want to say you, and this poem is related to what the problem is given in the poem. All the things you have done when we discussed about the brief synopsis of this chapter या this poem, इस poem का जो brief part था वो आपने सीखा and you understood that what is given in the poem. This poem is about a father and son. Okay, a father wants to say to his son to come back to his house because both father and sons have different opinions related to different things. Okay, and fathers is thinking according to himself and the son is thinking according to himself. Both views are not the same, so son is not living with his father and he has his own house. He is not living with his father, but now the father wants to that his sons live with him when he was a child. Then both of them have a relationship. The father wants to maintain the same relationship with his son. Okay, ये सारी चीजें आपने इस पोएम में समझी थी. ठीक है, इस पोएम के अंदर जो प्रॉब्लम है वो क्या है? जनरेशन गैप की प्रॉब्लम है. उसमें पहले स्टेंजा में बताया हुआ था कि जो सन होता है वो चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, ठीक है ना, कितना ही उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है स्ट्रॉन्ग हो जाए, कितना ही जो है उसकी सोचने समझने की जो पावर है, क्षमता है वो बढ़ जाए, लेकिन फिर भी मतलब अपने फादर के लिए कहीं ना कहीं वो छोटा ही रहता है और उसे अपने फादर की जो फीलिंग्स को, इमोशंस को, विचारधारा को उसको समझते हुए ही अपने वर्क को आगे करना चाहिए, है ना. फादर अपने सन से रिक्वेस्ट कर रहा है, कह रहा है उसे वापस आने के लिए, अपने दुख को बता रहा है कि जब उसका बेटा उससे दूर चला गया है तो उसके दिल पे क्या बीत रही है और वो उनके जो रिलेशंस हैं आज दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हो गए हैं. माहौल में, एनवायरनमेंट में उनके रिलेशनशिप का कोई साइन नहीं रह गया है. सो इट्स अ वेरी बैड थिंग आल्सो फॉर द सन. ये एक चीज जो सन बेटे के लिए भी बहुत बुरी है, ठीक है ना. तो वो रिक्वेस्ट उससे कर रहा है. तो हमें इसमें क्या बताया गया है, उस जनरेशन गैप को अगर हम अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझते हुए अपने फादर के अकॉर्डिंग और कहीं ना कहीं फादर जो है वो अपने सन के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को समझे और उन विचारों को आगे फॉलो करे, तो ये हमारे जनरेशन गैप की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, इसको वी कैन सॉल्व इट समवेयर, कहीं ना कहीं हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो ये चीज हमने फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजा में जानी थी बेटा. अभी हम डिस्कस करेंगे इसके थर्ड स्टेंजा के बारे में. ठीक है, एक बार थर्ड स्टेंजा से पहले व्हाट इज द नेम ऑफ पोएम? पोएम का नाम, वेरी गुड. व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? वेरी गुड. पोएम और पोएट का नाम आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए. तो स्टेंजा 3 में क्या कहता है, आप ध्यान दीजिए. इसमें जो फर्स्ट लाइन है, साइलेंस सराउंड अस. साइलेंस सराउंड्स us. This type of the questions can be there in the comprehension check or 1 mark questions can be also there. तो ये जो क्वेश्चन है आपका साइलेंस अराउंड अस, इसमें आपका आ सकता है कि विच टाइप ऑफ द साइलेंस इज मेंशन हियर, किस तरह की साइलेंस की बात की जा रही है. उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो किस तरह की साइलेंस की बात कर रहा है बेटा? वो कहता है साइलेंस सराउंड्स अस. अस मतलब प्लूरल को डिनोट कर रहा है और प्लूरल में यहाँ पे दो ही लोगों की बात की जा रही है. किस किस की? एक शाबाश, दूसरा
वेरी गुड, एक फादर और दूसरा सन, इन दोनों के बारे में बात कर रहा है। तो जो साइलेंस है, कहता है जब हम आसपास होते हैं, जब एक दूसरे के नजदीक होते हैं, हम स्ट्रेंजर्स की तरह हैं, लेकिन और दूसरा क्या है, एक तरह की खामोशी छाई रहती है, हमेशा एक दूसरे से ना बोलना, चुपचाप रहना, किसी तरह की कोई बात ना करना, दैट मीन्स स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करना। Is my point clear? यानी ये साइलेंस किस चीज का है, ये साइलेंस है एक फादर और सन की आपस में बातचीत ना होना, और वो उन दोनों की तरफ डिनोट करता है। क्लियर? आगे क्या कहता है, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, ये वर्ड आया है एक उसमें, ठीक है ना, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, यानी यहाँ पे जो आई है वो फादर के लिए है, फादर चाहता है, फादर क्या कह रहा है उसे, कि मैं उसे परमिशन दूंगा, ठीक है ना। प्रोडिगल, प्रोडिगल इन द सेंस कि जो वो फिजूल खर्च करता है, प्रोडिगल का मतलब बेटा होता है फिजूल खर्च, यानी अननेसेसरी जो किसी चीज पे खर्चा किया जाए, ठीक है ना। तो कहता है मैं उसे अलाउ करूंगा उस प्रोडिगल के लिए, यानी वो फिजूल खर्ची अगर करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करने दो उसमें। रिटर्निंग टू, कहता है वो फिजूल खर्ची करते हुए भी मैं उसे वापस बुलाने के लिए कहता हूँ, यानी मैं उसे कह रहा हूँ कि अगर तुम फिजूल खर्ची करते हो, अननेसेसरी खर्चा करते हो, उसके साथ भी मैं तुम्हें वापस लेने के लिए रेडी हूँ। हिज फादर हाउस, कहाँ पे वापस लेने के लिए वो तैयार है उसका फादर, उसके फादर के घर में, यानी वो कहता है कि मैं उसकी फिजूल खर्ची को भी एक्सेप्ट करते हुए उसे वापस लेना चाहता हूं उसके फादर के घर में। क्लियर? द हाउस ही न्यू, क्योंकि वो उस घर को जानता है, द हाउस ही न्यू, ही का मतलब वो लड़का, वो बेटा उस घर को जानता है। क्यों जानता है वो, क्यों जानता है वो उस घर को, क्यों कहता है फादर उसमें कि वो बेटा उस घर को जानता है, दैट मीन्स बचपन में वो उसी घर में अपने फादर के साथ रहता था। क्लियर है? क्या कहता है सॉरी, साइलेंस सराउंड्स अस, साइलेंस जो है हमारे चारों तरफ है। चारों तरफ का मतलब कि हम जब आपस में साथ हों तो हमारे बीच में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होती है, एक जो साइलेंस होता है सिर्फ वो ही देखने को मिलता है, ठीक है। और कहता है मैं उसे अलाउ करता हूं उसकी फिजूल खर्ची के साथ उसके घर वापस आने के लिए उसी के फादर के घर में, ठीक है, और वो ऐसा घर जिसको वो जानता है, ठीक है, यानी वो जानता है का मतलब कि वो बचपन में जिस घर में अपने फादर के साथ रहा था उसी घर में वो उसे दोबारा से उसकी फिजूल खर्ची के साथ, यानी उसके अंदर वो जो कुछ करना चाहता है उन सब चीजों को एक्सेप्ट करते ही वापस बुलाने के लिए कह रहा है। क्लियर है? रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, कहता है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे रादर देन कंपैरिजन आया है बेटा। ये रादर जो वर्ड होता है, देखो इसमें कंपैरिजन है, लेकिन कंपैरिजन इन द सेंस में कंट्रोवर्सी दिखाई गई है, ठीक है ना, कि वो क्या चाहता है उसका फादर, कि उसकी फिजूल खर्ची होने के बावजूद भी उसके जो दूसरी चीजें जो उसके फादर को पसंद नहीं है, वो सब चीजें होते हुए भी उसका फादर उसे अपने घर में बुलाना चाहता है जिस घर को वो लड़का अच्छे से जानता है, बजाय कि, किसकी बजाय, कि वो सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, वो उसे देखे, ठीक है, कि वो अपने अलग संसार में रह रहा है, उसने अपनी अलग दुनिया बसाई है, उसने अपनी अलग विचारधारा पैदा कर ली है, इन सब चीजों की बजाय वो उसे वापस अपने घर में बुलाना चाहता है उनकी उसकी सब चीजों को एक्सेप्ट करते हुए। पॉइंट इज क्लियर? उसके बाद फिर कहता है जब वो इस तरह से वापस आएगा तो आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसे माफ भी कर दूंगा। फादर कह रहा है उसमें, देखिए अब इस पॉइंट को समझिए, उसके जो लड़की के अंदर जो प्रोडिगल इन द सेंस आप कह सकते हैं वट एवर द हैबिट्स ही हैड दैट फादर्स डजंट लाइक हिम, ठीक है ना, जो फादर उन चीजों को पसंद नहीं करता है, उन सब चीजों के होते हुए भी
उन सब चीज़ों के होते हुए भी फादर उसे अपने घर में बुलाना चाह रहा है, बजाय कि वो अपने कहीं दूसरी दुनिया बना के रहे, दूसरे घर संसार बनाकर रहे उसके लिए, ठीक है। और वो उसे माफ भी कर देगा, ठीक है ना। माफ करना इन द सेंस कि उनकी सारी चीजों को वो एक्सेप्ट कर लेगा, सिर्फ उसका बेटा उसके पास आकर रहे। कहता है सेविंग फ्रॉम शोरो अ न्यू वन, ठीक है ना। यानी वो क्या करना चाहता है, सेव देना चाहता है फ्रॉम शोरो, यानी उस दुख से, उस प्रॉब्लम से, उन सब चीजों से हटा के उसे एक नई सेप देना चाहता है। किसे, उनके रिलेशन को एक नया रिलेशन बनाना चाहता है। और कैसा रिलेशन बनाना चाहता है, जो कि उन दोनों के अंदर कब था, जब वो बच्चा छोटा था, जब वो उसका बेटा छोटा था, उस तरह की सेप वो फिर से अपने दोनों रिलेशंस को देना चाहता है। इज माय पॉइंट क्लियर? उसके बाद आप देखेंगे आगे बेटा नेक्स्ट फोर्थ स्टेंजा, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब। कहता है फादर और सन, आप ध्यान से समझिए इसमें क्या कहता है, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब। बेटा और पिता दोनों ही क्या है, वी बोथ, हम दोनों, मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, यानी एक ही ग्लोब पे रहते हैं, एक ही जगह पे रहें, ठीक है ना, सेम लैंड पे रहते हैं, उसी संसार में, उसी दुनिया में, उसी जमीन पे, उसी जगह के ऊपर हम रहते हैं दोनों, ठीक है ना। तो क्या होगा उसमें, एक्सक्यूज मी, यस बेटा कंटिन्यू। कहता है फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, फादर और सन दोनों ही क्या करते, कहता है हम रहेंगे किस पे, यानी सेम ग्लोब के ऊपर, उस ग्लोब के ऊपर, उस जमीन के ऊपर, उस संसार में, और सेम लैंड, उसी घर में, उसी माहौल में, उसी परिवार में, ठीक है। ही स्पीक आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, ध्यान से समझिए इसमें क्या कहता है। कहता है अब ये फादर अपनी बता रहा है कि जब एक चीज वो आपसे पूछता है या बताना चाह रहा है किस वे में, कि जो फादर और सन जो दोनों हैं उसी जमीन के ऊपर रह रहे हैं, उसी लैंड के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है। और फिर भी उसके बाद कहता है he speaks I cannot understand, whatever he wants to say the father can't understand it, whatever the views of the son is there the father can't understand, जो उसके सन के व्यूज हैं वो फादर उसको समझ नहीं सकता, ठीक है ना। कहता है जब हम दोनों एक ही चीज के नीचे रहें, how is it possible that we will not understand the views of each other, कैसे हो सकता है उसमें, तो जब हम सेम लैंड पे, सेम हम साथ साथ रहेंगे, तो कहता है हम उस चीजों को भी समझेंगे, whatever he will speak we I also understand। फिर कहता है वो अपने बारे में बताता है माई सेल्फ, यहाँ पे राइटर अपने बारे में कहता है माई सेल्फ, लेकिन मैं जो हूं, वाई, क्यों, एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, फ्रॉम ग्रीफ, फ्रॉम ग्रीफ का मतलब उसके दुख से मेरा जो एंगर है, गुस्सा है, वो क्यों बढ़ता है। उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा गुस्सा बढ़ता है, उसको जब कोई दर्द होता है तो मेरा गुस्सा बढ़ता है, वाई, मैं क्या करूंगा, उसके दर्द में अपने गुस्से को शांत रखने की कोशिश करूंगा, क्यों अपने गुस्से को बढ़ाऊंगा, उसके दर्द में, ठीक है ना। We each put out an empty hand, कहता है ध्यान से समझिए, we each, हम दोनों के पास, put out an, सिर्फ है, क्या है, empty hand, यानी हम दोनों के पास खाली हाथ है, खाली हाथ इन द सेंस कि दोनों को आपस में गले लगाने के लिए, आपस में हक करने के लिए उनके पास एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, कहता है we each put out an empty hand, क्यों है हमारे पास ये खाली हाथ, because we are living just like strangers, क्योंकि हम रह रहे हैं किसकी तरह, स्ट्रेंजर्स की तरह रह रहे हैं, और ये जो स्ट्रेंजर्स की तरह रहना, इसने हमें क्या दिया है, सिर्फ एम्प्टी हैंड दिए हैं। एम्प्टी हैंड इन द सेंस बोथ ऑफ आर लिविंग सेपरेट विद ईच अदर, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, सेपरेट हैं, अलग हैं। कहता है लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, कहता है दोनों ही एक इच्छा, लॉन्गिंग होती है मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर, दोनों की प्रबल इच्छा है
कि वो क्या करें, फॉरगिव कर दे, क्षमा कर दे एक दूसरे को, लॉन्गिंग टू फॉरगिव ईच अदर। इज माय पॉइंट क्लियर? क्या कहता है कि हम दोनों को इस तरह स्ट्रेंजर्स की तरह रहने से सिर्फ क्या मिले हैं, खाली हाथ मिले, यानी हमारे दोनों के पास ही कुछ नहीं है, ना मेरे पास कुछ है ना मेरे बेटे के पास कुछ है, और हम दोनों की इच्छा है क्या हम क्या कैसे रहें, उसमें एक साथ रहें, ठीक है, और एक दूसरे को क्षमा करें, और हमारी इच्छा है कि हम एक साथ रहें, ठीक है। So you can understand in these two stanzas the main point of these two stanzas are given here कि जो father है वो चाहता है कि if we are living like strangers then we don't have anything, so we have put together, both of us have to live together, then we can share everything to each other, तब हम एक दूसरे को अपनी हर चीज शेयर कर सकते हैं और अपने एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? तो जो मेन पॉइंट इसमें, जो मेन प्रॉब्लम इसमें राइटर ने बतानी चाहिए है वो क्या है, जनरेशन गैप बताई है, जिसमें एक फादर और सन दोनों अलग अलग रह रहे हैं, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा है, और उन्हीं विचारधाराओं को लेकर वो दोनों अपने अलग संसार में रहते हैं। बट जो फादर है वो इस तरह की चीज को नहीं चाहता है, और वो चाहता है कि हम हर एक चीज को दूर करें और इस सेपरेशन को दूर करें और दोनों मिलकर साथ रहें। I hope you understood this poem. In the next class you will get the question answers, the comprehension check of this poem. You will read it, you will understand it, watch this video and try to understand this poem again and again and solve all the questions yourself. Plus you will also note down the comprehension questions that you will give in your PDF and your notes, and then you will learn them. Thank you so much. Have a good day everyone. Thank you. Love you all.